बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी बहाली होने वाली है, जिसके लिए सितंबर में विज्ञापन निकल सकता है। लेकिन इससे पहले नई नियमावली के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और इसकी वजह है बहाली के लिए उम्र सीमा का कम किया जाना। सालों से वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अब आवेदन से पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो जाने का खतरा सता रहा है और वे उम्र सीमा बढ़ाने के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। राज्यपाल सचिवालय से 22 जून 2026 को जारी इस नियमावली को गौर से देखिए। संविदा के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए बनाई गई इस नियमावली में अधिकतम उम्र सीमा 40 कर दी गई है। हालांकि बाद में इसे संशोधन कर 43 साल कर दिया गया। पहले इसी पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष थी। इसके खिलाफ अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने की है। सिर्फ अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि शिक्षाविद भी राज्य सरकार के इस निर्णय से सहमत नहीं हैं। मेरी मांग है बिहार सरकार से कि बिहार एक मध्यम, गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा राज्य है। यहाँ के युवा मेधावी होते हैं, शिक्षाविद होते हैं। हमारे इतिहास में पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े भारत में नाम किए हैं, विदेशों में नाम किए हैं। वो सब आर्यभट्ट वगैरह सब कुछ था। फिर बताइए अभी मुद्दा क्या है? अभी मुद्दा है कि बिहार सरकार ने एक यूजीसी के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में एक नया फरमान लाया है। उससे बिहार की शिक्षा तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसके विरोध में हम लोग या आमरण अनशन कर रहे हैं। यहाँ डोमिसाइल हर हाल में लागू होना चाहिए बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की अस्मिता के लिए। और युवा उम्र जो है 55 यूजीसी के तहत जो 2018 में लागू है यूजीसी, उसके तहत किया जाए, यही हम लोग का मांग। मैं आपको बताते चलूँ कि सरकार ने जो नया ये गजट लाया था और नए गजट में जिस प्रकार से सरकार ने बदलाव किया, वो कहीं से पूरे बिहार के शोधार्थी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आप 2018 टेबल 3A के तहत उसमें डोमिसाइल नीति को लागू करते हुए पीएचडी को अनिवार्य करते हुए बहाली क्यों नहीं लेते हैं? आपको बिहारी छात्रों पे आखिर भरोसा क्यों नहीं है? आप यहाँ पे उच्च शिक्षा की बात करते हैं। शोधार्थियों को देखने के लिए जिस मंत्री को आपने बनाया है उनका खुद डिग्री ग्रेजुएट है। आप क्या चाहते हैं कि शोधार्थियों का आकलन देख रेख क्या ग्रेजुएट के मंत्री लोग करेंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कई तरह की डिग्री की आवश्यकता होती है और इसे हासिल करने में अभ्यर्थियों को समय लगता है। इसके अलावा वैकेंसी कई सालों बाद आती है, जिससे अभ्यर्थियों को कम अवसर मिलते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के साथ NET, CSIR, SLET क्वालिफाई करना होता है या PhD करना होता है। वर्ष 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4600 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसी वर्ष संविदा पर 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई, जो नए बनाए गए प्रखंड स्तरीय डिग्री कॉलेज में बहाल हुए। सितंबर में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर सकता है। सभी विश्वविद्यालयों से रिक्तियों की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग को भेज दी गई है। आयोग के अध्यक्ष के अनुसार विज्ञापन के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। देखिए, जितने भी रेगुलर सीट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें रेगुलर टीचर काम भी कर रहे हैं। जितनी वैकेंसी थी, वैकेंसी के अगेंस्ट में सारे वाइस चांसलर को ये पावर दी गई थी कि आप उसको गेस्ट फैकल्टी के रूप में, जो यूजीसी का में प्रावधान है, बिहार सरकार का संकल्प भी है, उसके तहत गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट किया गया था। जिसके चलते रेगुलर और गेस्ट फैकल्टी मिला के हम कहें तो शिक्षकों की संख्या प्रचुर मात्रा में है। बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 10,000 पद खाली हैं। कई पीढ़ियां बिना पढ़े ही डिग्री हासिल कर चुकी हैं। अब नई बहाली होने वाली है तो अभ्यर्थी उम्र सीमा कम किए जाने का विरोध कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग सरकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बम्पर पदों पर बहाली होनी है, लेकिन इससे पहले एक नई नियमावली ने अभ्यर्थियों के बीच हलचल पैदा कर दी है। दरअसल राज्य सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए जो नियम बनाए हैं, उसके मुताबिक अधिकतम उम्र सीमा 55 में काफ़ी कटौती कर दी गई है। आपको पता होना चाहिए कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए JRF, NET,
MA, PhD इन सब की डिग्री चाहिए और इन सभी डिग्री को हासिल करने के लिए एक लंबा अरसा लगता है। लिहाजा अब समय आ गया है कि उच्च शिक्षा विभाग, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग और बिहार सरकार को समेकित रूप से एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे अधिक से अधिक बिहार के अभ्यर्थियों का भला हो और वो बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पर बहाल हो सके। कैमरा पर्सन अली अशरफ के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।